है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके संग आलू पनीर और शिमला मिर्च से बनी ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि कचौड़ी समोसे को भी आप इसके आगे फेल है। मार्केट से भी अच्छी आज हम रेसिपी बनाएंगे। तो वीडियो हम शुरू करने वाले हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। तो यहाँ हमने शिमला मिर्च को इस तरह से कद्दूकस करके रखा था। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं। तो यहाँ हमने कुछ सब्जियाँ ली थी। सब्जियों में गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है और यहाँ पे हमने कुछ बीन्स के दाने लिए थे। तो 3-4 कलियाँ ली थी। इन सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। काटने के बाद यहाँ काटने के बाद में आप देख सकते हैं, और इसे मैंने 1 चम्मच तेल डाल के इन्हें अच्छे से भून लिया था, जिससे कि इसमें से जितना भी पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए। इस तरह से मैंने भून के रख लिया है, क्रंची क्रंची सा। तो यहाँ मैंने इस तरह से करके तैयार रखा है। और यहाँ पे अब कुछ मसाले मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले पनीर लिया है। पनीर मैंने यहाँ पे 150 ग्राम लिया है। तो पनीर को मैंने, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं और हाथ से भी क्रम्बल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरह से पनीर तैयार कर रखा है। और ये जो सब्जियाँ हमने भून के रखी हैं, इन सभी सब्जियों को डाल देंगे। तो आपको हल्का हल्का सा ही क्रंची करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें हमें क्रंची क्रंची स्वाद चाहिए। तो मैं बता देती हूँ, मैं दोबारा से, मैंने यहाँ गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स और प्याज, चारों चीज़ ली हैं। और इन सबको मैंने 1 चम्मच तेल में 5 से 7 मिनट के लिए क्रंची क्रंची सा इन्हें पका लिया है। और यहाँ हमने 150 ग्राम पनीर लिया था और सब सब्जियों को इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने उबला हुआ आलू लिया है। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू डालेंगे यहाँ पे। तो अगर ज़रूरत लगी तो हम बाद में डाल लेंगे, पर यहाँ पे मैं अभी 2 मीडियम साइज़ के आलू डाल रही हूँ। तो आलू मैंने उबला हुआ लिया है और इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। और साथ में कुछ मसाले डालेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से कर सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। तो यहाँ सूखा भी ले सकते हैं, गीला भी ले सकते हैं। और साथ में हमने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। और यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे। तो चाट मसाले के संग नमक का ध्यान रखिएगा, नमक ज़्यादा नहीं हो, तो नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा। और यहाँ पे हमने कुटी लाल मिर्च ली है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने अदरक और हरी मिर्च को काट के रखा है, दोनों चीज़ों को डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ हमने शिमला मिर्च ली थी। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च ली थी, यहाँ पे थोड़ी सी, और थोड़ी सी हमने गाजर ली थी, प्याज ली थी, बीन्स ली थी। सभी सब्जियों को अच्छे से ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने के बाद 1 चम्मच घी में डाल के अच्छे से क्रंची क्रंची होने के थोड़ा सा मैंने फ्राई करके भून के रख लिया था। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। और यहाँ 150 ग्राम पनीर लिया था। पनीर में सारी सब्जियों को डाल दिया था। उसके साथ में 2 मीडियम साइज़ के आलू डाले हैं और थोड़े से मसाले डाले हैं। तो यहाँ पे हमने गरम, देख लीजिएगा, जो भी आपके बच्चों को मसाले पसंद हो उस हिसाब से ज़्यादा कम मसाले कर सकते हैं। तो यहाँ इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं क्या बना रही हूँ। शिमला मिर्च पनीर आलू से बनी रेसिपी। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। ये आप बनाकर 2 से 3 दिन स्टोर भी कर सकते हैं।
तो यहाँ मैं इसको इस तरह से तैयार कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको आप बना के इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ हमने सभी मसालों को अच्छे से मिला लिया है। मिलाने के बाद आपको इस तरह से घुमा लेना है, सारे अच्छे से मिल जाए मसाले। तो गोल गोल से जितने आपको बड़ा, इसे 2 शेप में बना सकते हैं। तो एक तो हम गोल शेप में करेंगे इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ गोल शेप कर सकते हैं और इसी को हम हार्ट शेप भी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चों को हार्ट शेप पसंद है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से 2 शेप बना सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे, और नहीं तो गोल भी बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से बन जाती हैं। जौन से भी आपको शेप पसंद हो उस तरह से बना सकते हैं। तो बीच में आप चाहे तो चीज़ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं चीज़ का यूज नहीं कर रही हूँ, बस इस तरह से मैंने 2 चीज़ ये दिखा दिया है। अब फटाफट से दिखाती हूँ। यकीन करिए दोस्तों, ये स्नैक बहुत ही बढ़िया लगता है, टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। तो अब मैं आपको गैस की तरफ ले चलती हूँ। तो यहाँ गैस पे हमने कढ़ाई भी रखी हुई है और साथ में हमने क्या करा है, तो यहाँ हमने 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोवर लिया है। आप अरारोट भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच यहाँ पे हमने चावल का आटा डाला है। आप चावल के आटे की जगह मैदा भी डाल सकते हैं। और इस तरह से हमारा पतला घोल होना चाहिए। तो इस तरह से पतला रखिएगा, गाढ़ा बिल्कुल नहीं रखिएगा। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट आता रहे। तो ये जरूर करिएगा। और चाहे तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा घी भी गर्म हो रहा है और ये हमारा घोल तैयार हो चुका है। अब मैं इसको बनाने का तरीका बता रही हूँ फटाफट से। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस हमें क्या करना है, इस घोल में इस तरह से डिप करना है। और एक हाथ से हम डालेंगे, जैसे आप देख रहे होंगे मैंने इतना हल्का सा ही इसलिए करा था। और दूसरे हाथ से इसे कवर करेंगे, क्योंकि पहला हाथ हमारा गंदा होता है। तो दूसरे हाथ से रख के इस तरह से कवर कर लीजिए। और यहाँ मैंने ब्राउन ब्रेड के क्रम्स लिए हैं। आप चाहें तो सफ़ेद ब्रेड के क्रम्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हेल्दी के हिसाब से कर रही हूँ। और अब वाइट के बनाते हैं तो बाजार की तरह रौनक आएगी। तो यहाँ पे इस तरह से तैयार कर लेना है। और घी गर्म होना चाहिए, ठंडे घी में बिल्कुल नहीं डालिएगा। जब घी गर्म हो जाए तो मीडियम आंच पे डालिएगा। तो इस तरह से तैयार करके आप फ्रिज में रख सकते हैं 2 दिन तक के लिए भी। तो ये ख़राब नहीं होते, एयरटाइट उसमें रख दीजिएगा। तो मैं आपको एक और दिखा देती हूँ इस तरह से। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैं इस तरह से डिप करा, और एक मैंने दिल की शेप वाला करा है और एक मैंने गोल करा है। तो 2 तरह से इस तरह से हमारी कटलेट बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ पे अभी किसी ने नहीं लिखा मैं क्या बना रही हूँ, मैंने जैसे आप लोगों से पूछा था। तो यहाँ पे हमने इस तरह से कटलेट्स तैयार करे हैं। बहुत ही यम्मी लगते हैं, क्योंकि इसमें सब्जियाँ, पनीर, आलू को हमने सब चीज़ों को मिला लिया है, जैसे कि देख रहे हैं। और घी हमारा गर्म हो चुका है। तो बस इनको डाल देंगे। और अगर हाथ के हाथ बनानी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे तो और ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। और डालने के बाद इसे तो फ़ौरन नहीं छेड़िएगा, क्योंकि क्या होता है ब्रेड क्रम्स हट जाते हैं। और इसे 2 से 1.5 मिनट तक के लिए इनको हमें फ्राई ऐसे करना है, नीचे से फिर पलटना है। तो मैं यहाँ आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हमें कर लेने हैं। एक कढ़ाई में आपके जितने आए उतने कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक दिल की शेप का बना दिया है और एक हार्ट की शेप का बनाया, एक गोल बनाया है। तो ये आपकी पसंद है, कैसे बनाना पसंद करते हैं और क्या बच्चों को पसंद है आपके। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मीडियम आंच पे हमने गैस का रखी है। फटाफट से सिक्के तैयार हो जाते हैं। गर्मा गर्म चटनी सॉस के संग इन्हें खा सकते हैं, बहुत ही यमी लगते हैं। तो यहाँ पे बस अब हम पलट देंगे, देख सकते हैं। अगर आप वाइट ब्रेड के बनाते हैं तो थोड़ा सा हेल्दी नहीं होते हैं, अगर आप ब्राउन ब्रेड का यूज करेंगे तो हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से क्रंची क्रंची बहुत ज़्यादा सिकते हैं, बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। तो यहाँ पे यहाँ बस ये सीखने वाले हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। और आज अनीता जी ने आई हैं। अनीता जी ने सवेरे कहा था हमारे गेहूं की जो हमने हलवा बनाया था काले गेहूं का, उन्हें बहुत पसंद आया था।
थैंक यू। सवेरे मैं उनका कमेंट पढ़ना भूल गई थी, तो यहाँ पे और उन्होंने लिखा था, हमारे संग राजकुमार जी जुड़े थे, उन्होंने पूछा था कि हम शाही पनीर बना रहे हैं तो उसमें पनीर में हमने काजू डाला था, मीठा मीठा तो नहीं लगेगा? तो उसमें हमने, आप बना के देखिएगा, बिल्कुल भी मीठा नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है जैसे हमने आपको बताया था। सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे गर्मा गर्म सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो या बरसात का मौसम, हर मौसम में इसे खाया जाता है। तो मैं निकाल के दिखाती हूँ, घी भी नहीं भरता है। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही यम्मी कटलेट्स बनके तैयार हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इनकी मैं आवाज़ भी सुना देती हूँ। तो चलिए मैं इधर ले चलती हूँ कैमरे को। तो यहाँ पे आज बहुत कम मेंबर आए हैं, बस हमारे साथ आकाश गुप्ता जी, रेखा जी जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पे आप लोगों ने यम्मी लिखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसकी आवाज़ सुना देती हूँ, कितने क्रिस्पी सिके हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, यम्मी बनते हैं। इसे चटनी सॉस के संग खा सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अब लास्ट में हमारे साथ में कौन जुड़े हुए हैं? मुक्ता जी हैं शायद, मेरा फ़ोन पे, हाँ मुक्ता जी हैं। यम्मी, थैंक यू मुक्ता जी। आपने उसमें भी, हलवे में भी शायद आप आई थी, उन्होंने लिखा था, तो उसमें भी मैंने आपको कमेंट का जवाब दिया था। और आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। तो यहाँ पे तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करने वाले हैं। कल फिर मिलेंगे आपको एक नई रेसिपी के संग। जब तक के लिए सबको बाय बाय।